इसमें से ये सारी शेप्स को यूज़ करते हुए आप डिफरेंट टाइप्स की जो है वो शेप्स बना सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैंने यहाँ पे कोई इमेज, अच्छा अब नेक्स्ट इसी में मैं आपको बताऊंगी, ये हमने सर्कल लिया है एक, ठीक है। अब यहाँ पे मैं चाहती हूँ कोई इमेज को एडजस्ट करना, ठीक है। यहाँ पे मैंने इमेज को ऐड करना है, तो आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करने के बाद ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपने चले जाना है यहाँ पे टेक्सचर पे, ये आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल रही है टेक्सचर की। टेक्सचर पे आपने क्लिक करना है। टेक्सचर पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से गैलरी में से जाके कोई सी भी पिक सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे लेट्स सपोज मैं ये वाली पिक सेलेक्ट कर लेती हूँ, इसको हम कर देंगे ओके, ठीक है। तो ये मैंने इमेज सेलेक्ट जो है वो कर ली है। अच्छा, इस इमेज के लिए अब मैंने ये पिक्सेल ऐप से रिलेटेड समझे, मैंने इसका कोई पोस्टर वगैरह बनाना था, तो जहाँ पे मैंने इसको पिक्सेल ऐप को जो है वो शो करवाना है, तो आपने इसको एडजस्ट कर लिए। अच्छा, यहाँ पे टेक्सचर में क्योंकि ये मेरे पास इमेज पहले से ही जो है वो ठीक थी, अगर आपकी कोई इमेज पड़ी हो दोबारा से, जैसे अगर हम इसको डिलीट कर लेते हैं और फिर से मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वाली इमेज जो है यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद जैसे आप देखेंगे तो ये देखिए, इसको एडजस्ट करना, अगर आपको ये देखे कुछ चेंज इसमें नज़र आ रहा है, ठीक है। अब इसको हमने किस तरह से करना है, यहाँ पे आपने दोबारा से टेक्सचर पे क्लिक करना है। टेक्सचर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने ये वाली जो ऑप्शन है ना, इसको कर देना है इनेबल। जैसे हम इसको इनेबल करेंगे, इनेबल करने के बाद देखिए हम अपने ये जो पिक है ना, इसका साइज़ जो है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसका स्केल, यानी कि इसका हम स्केल जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जैसी इमेज चाहिए हो तो वैसे ही आप इसका जो है वो स्केल सेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैंने इसको अभी ऐसे सिलेक्ट कर लिया तो ये देखिए सिलेक्शन मेरी इस तरह से हो गई। फिर इसका साइज जो मैं कम करके जहाँ मुझे ये इमेज चाहिए वहाँ पे मैं इसको एडजस्ट कर सकती हूँ। अच्छा, ये जो हमने बैकग्राउंड बनाया है, अगर हम ये चाहते हैं कि हम दोबारा से भी इसको यूज़ करें, तो इसके लिए आपने क्या करना है कि यहाँ पे सेव के आइकन पे क्लिक करना है। सेव के आइकन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने इसको कर लेना है सेव एज़ प्रोजेक्ट। तो सेव एज़ प्रोजेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे आपने इसका नेम दे देना है। जैसे मैं बैकग्राउंड 1 के नाम से इसका जो है वो नेम दे देती हूँ, फिर आपने कर लेना है ओके, ठीक है। आप ओके करेंगे तो ये थोड़ी सी एडवर्टाइजमेंट आएगी, इसको आपने देखना है। अब वो जो प्रोजेक्ट आपने सेव किया था उसको आप ओपन कैसे कर सकते हैं, आप जैसे ही यहाँ पे 3 सर्कल्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ रही है माय प्रोजेक्ट, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं माय प्रोजेक्ट, तो आपने क्या करना है, इस पर क्लिक करेंगे। तो इस पर क्लिक करेंगे, जितने भी आपने प्रोजेक्ट्स बनाए होंगे ना वो सारे के सारे आपको यहाँ पे नज़र आ जाएंगे, ठीक है। तो वो सारे प्रोजेक्ट्स आपको यहाँ पे नज़र आ जाएंगे। जैसे मैंने ये लास्ट टाइम जो है वो ये वाला प्रोजेक्ट बनाया था, तो यहाँ पे ये फिर मैसेज आएगा, कंफर्मेशन मैसेज है कि आर यू श्योर यू वांट टू ओपन द प्रोजेक्ट। जिससे क्या होगा कि आप पहले जो काम कर रहे हैं ना तो वो आपका लॉस्ट हो जाएगा। तो हम कहते हैं कि ओके ठीक है कोई मसला नहीं। तो यहाँ पे जो आपने पहले प्रोजेक्ट बनाया हुआ था वो आपके सामने आ जाएगा, और फिर आप लेयर्स में से जाकर देख सकते हैं इसकी सारी की सारी जो है वो लेयर्स, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आपने अगर कोई भी चेंजिंग करनी हो तो इसको सिलेक्ट करके तो आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि माय प्रोजेक्ट में से जो आपने पहले से प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं वो आपको नज़र आ जाएंगे। तो फिर अगर आपको न्यू वाला चाहिए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास पहले से बैकग्राउंड से, इस पर आपने जो है वो क्लिक करना है। जैसे अगर मुझे ये वाला बैकग्राउंड चाहिए तो इस पर मैं क्लिक करूँगी तो मेरे पास ये बैकग्राउंड आ गया। यहाँ से मुझे अब ये टेक्स्ट नहीं चाहिए तो इस टेक्स्ट को हम कर देते हैं रिमूव। फिर मैं आपको एक डिफरेंट टाइप का बैकग्राउंड बना के बताती हूँ। जैसे हमने यहाँ से फिर शेप्स को सिलेक्ट करना है। शेप्स पे जाने के बाद यहाँ पे शेप्स के आइकन को आप सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ से अभी हमने यही बॉक्स ही रहने देना है, लेकिन इसका हमने कर लेना है कलर चेंज। तो यहाँ से हम इसका कलर रख लेंगे ब्लैक, ठीक है। ब्लैक कलर रखने के बाद आपने इसको कर देना है ओके। जैसे वो करेंगे तो फिर आपने इसको कर लेना है रोटेट। रोटेट करने के बाद इसका आप साइज़ बढ़ा देंगे। अगर आपको साइज़ बढ़ाने में मुश्किल पेश आती है ना तो आपने कोशिश यही करनी है कि आप जो साइज़ है यहाँ से बढ़ा दें, ठीक है। तो फिर इसको बाद साथ ही आप जो है वो मूव भी कर सकते हैं। अब जैसे मैंने ये एक बैकग्राउंड जो है वो सिलेक्ट कर ली है, तो अब इसी तरह से इसको थोड़ा सा आपने मूव करना है। तो लेयर्स में जाएंगे एडिट पे और इसको आप कर सकते हैं रोटेट, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसकी जो है वो सिलेक्शन कर लेनी है, एडिट इसको कर लेना है। तो इसके बाद हमने इसको मज़ीद थोड़ा सा चेंज करते हैं। एक और शेप आपको चाहिए, इस शेप की हम कर देंगे विड्थ थोड़ी सी कम। विड्थ हमने कम कर दी है और इसका हम कलर कर देंगे ब्लैक। कलर आपने ब्लैक करना है और इसका हम जो है वो स्ट्रोक इंक्रीज़ कर देंगे। यहाँ से आपके पास स्ट्रोक विड्थ है
तो आप इसका स्ट्रोक जो है वो बढ़ा सकते हैं। बढ़ाने के बाद स्ट्रोक का कलर हमने चेंज करना है, तो वो हम करेंगे ग्रेडियंट्स में। तो यहाँ से हमने सेलेक्ट करना है ग्रेडियंट्स। ग्रेडियंट्स पे जैसे ही जाएंगे तो ये देखिए आपके पास ग्रेडियंट्स आ जाएंगे। यहाँ से हम जो है वो ये ग्रेडियंट सेलेक्ट करते हैं, और इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से आपने ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट कर लेनी है ग्रेडियंट्स की, यानी कि सर्कुलर हमें जो वो चाहिए, लेकिन हमें चाहिए ब्लैक में। तो यहाँ से आप इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो ये देखें, ठीक है। तो आप इस तरह से भी इसको जो है वो चेंज कर सकते हैं। इसको हम कर लेंगे ओके। जैसे ही आप ओके करेंगे तो इसका ये ग्रेडियंट आ गया। इसकी मैं विड्थ थोड़ी सी मज़ीद बढ़ा देती हूँ। जैसे इसकी अगर हम विड्थ कर देते हैं 10 तक, ठीक है। तो जैसे मैं देखूँगी, ये देखें आपको विड्थ नज़र आ रही है। अब इसको आप कर लेंगे चेंज, इसका थोड़ा सा रोटेट कर लेंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आप चाहते हैं कि नीचे वाला बैकग्राउंड आपका मूव ना करे तो आपने इसको लॉक कर देना चाह के, ठीक है। और इसकी आपने सिलेक्शन जो है वो कर लेनी है, और इसको आपने सेलेक्ट करना है कि आप टूल्स के साथ इसकी पोजीशन जो है वो मूव करें, ठीक है। जैसे ये मेरे पास जी, तो ये जो हम लेके आए थे इसको आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे थर्ड वाली ऑप्शंस में जाना है, और इसकी पोजीशन जो है वो रिलेटिव पोजीशन आपने जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ से हम इसको कर लेंगे सेंटर। सेंटर करने के बाद फिर बैक में आएंगे, तो यहाँ पे ये वाली आपके पास ऑप्शन है पोजीशन की। तो यहाँ से आप जो है वो उसकी पोजीशन सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ से पोजीशन पे आने के बाद आपने इसको ऊपर नीचे मूव करना है, क्योंकि अगर दूसरी तरह से आप करते हैं ना तो आपको थोड़ा सा जो है वो इशू क्रिएट हो सकता है। तो आपने कोशिश यही करनी है कि इन टूल्स की मदद से जो है वो उसको एक जगह पे सेट कर लें, ठीक है। तो ये हमने इसको सेट कर लिया है। थोड़ी सी इसकी विड्थ कम कर देते हैं। अब आपने इसी की कॉपी लेनी है, तो आपने क्या करना है, लेयर पे आपने क्लिक करना है। लेयर पे क्लिक करने के बाद एडिट पे आप लोग क्लिक करेंगे, और यहाँ से आप जो अब इसकी कॉपी ले लेंगे। कॉपी लेने के बाद लेयर्स को ऑफ कर दें। तो यहाँ पे आप इसको मूव करके तो नीचे ले आएँ, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको एडजस्ट करके तो यहाँ पे सेंटर में हेडिंग लिख सकते हैं, नीचे कोटेशंस दे सकते हैं। तो आप एक और चीज़ के कोटेशंस अगर आपके पास नहीं है, ठीक है, तो हमारे पास पिक्सेल ऐप में भी हमारे पास ये फैसिलिटी है कि यहाँ पे आपको 2 कॉमास नज़र आ रहे हैं, डबल कोर्स आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे आपने क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारी जो है वो पोजीशंस हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं, हमने इंग्लिश ही रखी हुई है। यहाँ से आप मोटिवेशन से रिलेटेड, इंस्पायरेशन, पॉजिटिविटी, ये सारे यहाँ से जो है वो सक्सेस से रिलेटेड कोई से भी यहाँ से जो है वो सिलेक्ट करके तो यहाँ पे भी इसको चूज़ करके तो रख सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ से कोई सी भी ले लेते हैं, ये वाली ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपने ये वाली ले ली है, तो इसको आपने एडजस्ट कर लेना सेम वैसे ही जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको जो है वो सिलेक्ट करके यहाँ पे हेडिंग दे सकते हैं, यहाँ पे कोई इमेज लगा सकते हैं, इसको आप अलाइन कर सकते हैं। अलाइनमेंट के लिए जैसे मैंने आपको बताया था अल्फ़ाबेट आपने ए में जाना है, फिर यहाँ पे आपने सिलेक्शन कर लेनी है अलाइन की। अलाइन पे आप क्लिक कर लेंगे। अलाइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने सेंटर वाली ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो फिर ये इस तरह से आपकी हो जाएगी। उसको आप थोड़ा सा जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें, तो यहाँ पे सेंटर में आप हेडिंग दे दें सक्सेस के बारे में, या कुछ भी ऊपर आप इमेजेस भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने बैकग्राउंड भी क्रिएट कर सकते हैं। ये देखें, वैसे ही मैंने एक रैंडमली जो है ना पोस्ट जो हमने पहले से बैकग्राउंड क्रिएट किया था ना, उसी से मैंने एक क्रिएट कर लिया है। कोटेशन मैंने यहाँ से पिक्सेल ऐप से ही ली है, वो चेंजिंग करके तो ये जो इमेज है वो मैंने गूगल से ले ली है, ठीक है। अच्छा, कुछ सिस्टर्स कह रही थी कि हम जो है वो पिक्सेल ऐप से ही, अगर यहाँ पे इस साइड पे जो आपको बटन नज़र आ रहा है आपके मोबाइल में जिससे आप बैक करते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये वाला जो आपको बटन नज़र आ रहा है, यहाँ से जहाँ से आप बैक करते हैं, इधर से जब हम करते हैं तो ये एग्ज़िट नज़र आता है। यहाँ से आपने नहीं जाना, ठीक है। आपने कहाँ से जाना है, आपने जाना है यहाँ सेंटर से। ये जो आपको सेंटर में नज़र आ रहा है, यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप अपने होम पे चले जाएंगे, ठीक है। ये देखें, यहाँ पे आप आ जाएंगे। तो यहाँ से आपने जैसे आपने व्हाट्सएप पे जाना है तो इधर से व्हाट्सएप पे जाएंगे, यहाँ से टेक्स्ट को कॉपी कर लेंगे, आएंगे तो यहाँ पे जिस भी आप जो भी आपके पास ग्रुप हो, यहाँ से उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद फिर आपने यहाँ से इसे सेंटर वाले बटन से वापस से आना है, या फिर आप यहाँ पे भी कर सकते हैं 3 डॉट्स पे जब आप करेंगे तो ये देखें जितनी भी मैंने एक्टिविटीज़ पहले मैंने ओपन की थी वो सारी मेरे पास यहाँ पे आ गई हैं।
तो आप यहाँ से भी जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से पिक्सेल ऐप को सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे आप कलर टेक्स्ट में आके प्लस के साइन पे क्लिक करके टेक्स्ट में आके एडिट करके इसको, तो यहाँ पे जो टेक्स्ट हमने कॉपी किया था उसको ला के तो यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से भी आप जो है वो कर सकते हैं। तो आज का इतना ही है। आज हमने बैकग्राउंड्स बनाने सीखे हैं। जो जैसे आप मैंने आपको कलर्स बताए हैं, कलर्स के जैसे सिलेक्शंस बताई है, वैसे आपने कलर्स डिफरेंट कलर्स को सिलेक्ट करके तो डिफरेंट टाइप्स की पोस्ट बनानी है। अच्छा, मैं कोई और आपको सिंपल सी पोस्ट बनाना बताती हूँ। अच्छा, अब हम डिफरेंट शेप्स को यूज़ करते हुए बनाते हैं। जैसे अगर हम बैकग्राउंड में जाते हैं तो हमने यहाँ से कलर को पिक कर लेना है। अच्छा, कलर्स को पिक करने से पहले आपने यहाँ से कलर्स को ज़रूर चेंज करना है। यहाँ से हम कलर्स को चेंज कर लेते हैं। कलर को पिक करते हैं तो यहाँ से जो हमने पिकर से जैसे पहले सेलेक्ट किया था ना, वैसे ही मैं सिलेक्ट करने लगी हूँ। ये वाला बैकग्राउंड अब मैं सिलेक्ट करती हूँ। इसको ओके करते हैं। ओके करने के बाद यहाँ से अब मुझे चाहिए शेप्स, तो हम थर्ड वाले ऑप्शन में जाके शेप्स को ले लेंगे। शेप्स कर लेंगे हम लोग चेंज। तो ये देखिए, इसका अगर मैं साइज़ बढ़ाती हूँ तो इस तरह से भी आपके पास देखिए एक बैकग्राउंड आ गया। यहाँ पे भी आप इसको रख सकते हैं, इसको, या फिर आप जो है वो नीचे भी रख सकते हैं। तो यहाँ से भी आप बैकग्राउंड क्रिएट कर सकते हैं। तो इसका अब आपने कलर चेंज करना है। कलर सेम उसी मेथड से हम इसका चेंज कर लेंगे। अब मुझे ये वाला इसमें कलर चाहिए, ये भी कलर रख सकते हैं, या पिंक कलर भी रख सकते हैं। ये कलर हम रख लेते हैं। ओके करते हैं तो ये देखें, इस तरह से भी इसका कलर चेंज कर सकते हैं। अब इसको आप जो इसकी डुप्लीकेट कॉपी ले लें, यहाँ से जाके कॉपी करने के बाद आपने सेम उसकी कॉपी लेनी है। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपको सेम वही वाला साइज़ मिल जाएगा जो हमारा पहले से था। ठीक है, तो अब इसका हम कर लेते हैं कलर दोबारा से चेंज। तो यहाँ से आपने इसके कलर को पिक कर लेना है। ठीक है, या फिर आप वही वाला कलर रहने दें। तो यहाँ से हम कर देते हैं इसका स्ट्रोक चेंज। तो आपने स्ट्रोक कैसे चेंज करना है, आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है स्ट्रोक की। ठीक है, तो यहाँ से आप स्ट्रोक को चेंज कर लेंगे। तो हम यहाँ से स्ट्रोक को चेंज कर लेते हैं, इनेबल कर लेते हैं। अब स्ट्रोक करते हैं हम यही वाला ब्लू कलर जो हमारे पास बैकग्राउंड में है, या फिर हम कर लेते हैं ब्लैक कलर। तो ब्लैक कलर करने के बाद आपने इसकी कर देनी है विड्थ इंक्रीज। तो इसको बाद में आप जो है वो एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पे वाइट कलर भी आप रख सकते हैं। अच्छा, हम वाइट कलर रख लेते हैं। वाइट कलर रखने के बाद आपने इसकी विड्थ जो है वो इंक्रीज़ कर देनी है और इसका साइज़ भी जो है वो सेट कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका साइज़ भी जो है वो सेट कर सकते हैं। ये देखें, तो इस तरह से देखें हमने कितने टाइप्स के जो है वो बैकग्राउंड बना लिए। शेप्स सही है। अब आपने क्या करना है, अपने माइंड को यूज़ करते हुए आपने डिफरेंट टाइप्स की जो है वो शेप्स बनानी है। आप जैसी चाहें वैसे शेप्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, वैसे शेप आप क्रिएट कर लें, उसके अंदर इमेज को ऐड कर लें। ठीक है, देखिए इस तरह से आप किसी भी टाइप की इमेज को जो है वो ऐड कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से जो है वो पोस्ट क्रिएट करते हैं, आप कितना अपने माइंड को यूज़ करते हैं। तो अभी हमने देखा कितने टाइप्स की हमने पोस्ट बनाना है जो है वो देखा इसी शेप्स को यूज़ करते हुए और कलर्स को भी यूज़ करते हुए। तो अब आपने कुछ भी आप अब आपने क्या करना है कि आपने गूगल से कोई कलर पैलेट जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। मैं आपको डिफरेंट कम्बिनेशंस भी सेंड कर दूँगी। तो इन शेप्स को यूज़ करते हुए जो हमारे पास यहाँ पे शेप्स अवेलेबल हैं, उनको आपने यूज़ करते हुए यहाँ पे आपने डिफरेंट टाइप्स की जो है वो पोस्ट क्रिएट करनी है। ठीक है, अपने माइंड को यूज़ करना है, जैसे चाहे आप वैसे पोस्ट जो है वो बना सकते हैं। आप लिखें कुछ भी ना, कोटेशन लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपने डिफरेंट कलर्स कम्बिनेशन के साथ जो है एक अच्छी सी अट्रैक्टिव सी पोस्ट का, यानी कि आपने बैकग्राउंड क्रिएट करना है। तो आप इन सारी पोस्ट को यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है। ओके, अल्लाह हाफिज़।